नमस्कार, जय जोहार। मैं उमेश। आप मतलब लागत है कि मैं बहुत दिन बाद फेसबुक लाइव काबर आया हूँ। और फेसबुक लाइव आए के कारण का है आप मतलब बताऊँ। वैसे भी आप मन टेक लाइन देख के समझ ही गए हो कि जो मन कोरोना ले नहीं डरी, यानी कि जो कोरोना से नहीं डरे तो बारिश से क्या डरेंगे। यानी कि जो कोरोना योद्धा हैं जिन्होंने कोरोना से नहीं डरा, बारिश से क्यों डरेंगे। आपको बता दूं कि रायपुर में झमाझम बारिश हो रही। बूढ़ा तालाब में तेज मतलब अच्छा खासा जो पानी है वो गिरा है। और आपको तस्वीरों के माध्यम से इसलिए नहीं दिखा सकता क्योंकि अभी लाइट नहीं है यहाँ पर। लेकिन मेरे साथी यहाँ पर जो कोरोना योद्धा हैं, कोरोना वॉरियर्स हैं, उन्होंने अपना फ्लैश लाइट जला दिया तो यहाँ पर कम से कम रोशनी आपको देखने को मिल रही। ये बूढ़ा तालाब का वो स्थल है जो गवाह है कि बिना आंदोलन आपको कुछ नहीं मिलता। आपके हक की लड़ाई लड़ने के लिए आपको लड़ना पड़ता है। तो हम उस जगह पर हैं, उस आंदोलनकारी एक जो है उस हिस्सा में मैं भी हूँ। मैं भी एक कोविड वॉरियर हूँ। हालांकि टीएस बाबा कहते हैं कि हम कोविड वॉरियर नहीं हैं, तो भगवान उनको सद्बुद्धि दे। क्योंकि अब क्या बोल सकते हैं, बाबा है, हो सकता है गलतियां तो होती रहती हैं। तस्वीर हम आपको दिखाएंगे। ये तस्वीर है रायपुर के बूढ़ा तालाब की। यहाँ पर पानी भरा हुआ है और इस भरे हुए पानी में अब बताएंगे कि कल यहाँ पर प्रदर्शन करेंगे कोविड वॉरियर। और बता दूं कि पानी से भी नहीं डरे हमारे कोविड वॉरियर। और आप देख सकते हैं बड़ी संख्या में प्रदेश के अलग अलग जिले से यहाँ पर कोविड वॉरियर मौजूद हैं। इस कोविड वॉरियर में चाहे वो महिला हो, पुरुष हो, नर्सिंग स्टाफ हो, एमएलटी, डॉक्टर्स, सफाई कर्मी, वार्ड बॉय, आया, फार्मासिस्ट, एएनएम, एमपीडब्ल्यू, तमाम जो हेल्थ वर्कर हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं। और मौजूद क्यों हैं? अपनी हक की लड़ाई के लिए। साहब लोग कहते हैं कि ये दिल मांगे मोर नहीं कहना चाहिए क्योंकि आपको 3 महीने के लिए रखा गया था। हमने आपके ऊपर एहसान किया, आपकी सेवा वृद्धि बढ़ा दी, ऐसा कहना है साहब लोगों का। लेकिन खैर आपको भी पता है छत्तीसगढ़ में दिल मांगे मोर तो साहब लोग बोल रहे हैं, तो हम किस खेत की मूली है। हमारा भी हक बनता है कि हमें भी नौकरी पर रखो। और इसलिए नौकरी पर रखो क्योंकि प्रदेश में वर्तमान में स्वास्थ्य विभाग की कमी बनी हुई है। मजे की बात बता दूं कि यहाँ पर अभी रात में यहाँ पर हमारी जो बहनें हैं वो रुकेंगी। लेकिन सरकार 8 दिन तक आंदोलन होने के बावजूद एक बयान आया है, वो भी साहब का ऐसा बयान जिसे देखकर प्रदेश के जितने भी कोविड वॉरियर हैं वो भड़क उठे हैं। और भड़क उठने का कारण भी यह है कि साहब शायद कुर्सी के मोह में ये भी भूल गए हैं कि प्रदेश की कोविड वॉरियर अपनी हक की लड़ाई लड़ रहे हैं। ये वही कोविड वॉरियर हैं जिन्होंने कोरोना की पहली दूसरी लहर पर अपनी सेवाएं दी। तस्वीरों में आप देख सकते हैं मेरे पीछे, मैं अपने भाई से, अपने सहयोगी से, राकेश से, जो प्रदेश के कोविड के मीडिया प्रभारी, उसमें कहना चाहूंगा कि वो तस्वीरें दिखाएं छत्तीसगढ़ के उन बेबस लाचार कोरोना योद्धाओं की। मैं इस शब्द का इस्तेमाल इसलिए कर रहा हूं कि योद्धा कभी बेबस लाचार नहीं होते हैं, लेकिन वर्तमान में बेरोजगारी की हालात को देखते हुए बेबस लाचार जैसे शब्दों का प्रयोग करना पड़ रहा है। ये है तस्वीर, आप देख सकते हैं। ये है पानी। अब देखिए हमारे एक साथी पानी में चल के आपको दिखा रहे हैं। ये उस जगह का है जहां पर कोविड वॉरियर लड़ाई लड़ रहे हैं अपनी हक के लड़ाई के लिए। ये वही जगह है जहां पर इनका रहने का व्यवस्था है। ये पंडाल है, हालांकि वाटरप्रूफ पंडाल इसलिए लगाया गया कि शुरू दिन बहुत बारिश हुई और यही हालात बना हुआ था। ये है रायपुर के हालात। मजे की बात बता दूं कि ये बूढ़ा तालाब है, धरना प्रदर्शन स्थल है, लेकिन रायपुर नगर निगम की एक पोल खोलती तस्वीर भी ये है कि जहां पर प्रदेश के प्रदर्शनकारी प्रदर्शन के लिए आते हैं अपनी हक की लड़ाई के लिए। यहाँ पर उनको अगर यूं कहा जाए तो ये भी एक सजा है। प्रदर्शन के दौरान अगर बारिश हो तो यहाँ पर पानी भर जाता है। कहीं न कहीं रायपुर नगर निगम की एक पोल खोलती तस्वीर है। दूसरी तस्वीर में आपको और आगाज कराना चाहूंगा। ये प्रदर्शन स्थल के ठीक पीछे में यहाँ पर कचरा डंप होता है। यहाँ पर कचरे का जो एकत्रीकरण जो होता है वो यहाँ पर होता है। शायद रायपुर के अगर महापौर को मेरी आवाज आ रही है, अगर वो सुन रहे होंगे इस खबर को, इस मैसेज को देख रहे होंगे, तो उनसे भी निवेदन है इसे या तो जगह बदल दीजिए, या तो धरना प्रदर्शन स्थल को बदल दीजिए, या फिर इस जगह को बदल दीजिए। खैर ये तो बातें होती रहेंगी, लेकिन मैं अपने साथी हैं उन लोगों से बात करूंगा, उनसे जानने की कोशिश करूंगा कि हालात क्या है। तो यहाँ पर ये है हेमलता सिस्टर, काफी तेज है, धारदार बोलने वाली है। मैं थोड़ा सा पूछूंगा कैसा लग रहा है पानी गिर रहा है? तो भाई वो तो हम ही समझ सकते हैं कैसा लग रहा है। इस जगह पे जब टीएस बाबा सिंह जी आके बैठेंगे तब पता चलेगा कि इस कचरे गंदे पानी में बैठना और नौकरी के लिए लड़ना क्या होता है।
आप लोग को बस पेंशन के लिए बढ़ोतरी चाहिए, आप लोग को 5 साल के बाद पेंशन चाहिए, लेकिन हम लोग को 34 साल के बाद भी पेंशन का अधिकार नहीं है। हम कोविड में जीते हैं, उसके बाद कोविड में काबू पाए हैं, उसके बाद भी हमको नौकरी का अधिकार नहीं है, और आप लोग को हर चीज़ का अधिकार है। गजब का, इनका कहना भी सही है, सही बात है साहब। कुर्सी की लड़ाई में आप लड़ रहे हो, लेकिन हम अपनी रोजगार की लड़ाई के लिए लड़ रहे हैं। हालात आपको भी पता है, तकलीफ क्या होती है आपको भी पता होना चाहिए, क्योंकि वर्तमान में छत्तीसगढ़ सरकार ही खुद संविदा कर्मचारी जैसे काम कर रहे हैं। मुख्यमंत्री भी संविदा में है, क्योंकि अभी उनको खुद को पता नहीं कि उनकी कुर्सी का क्या होगा। शायद हो सकता है कि भूपेश काका बोल रहे होंगे कि बेटा अभी तो मैं खुद ही संविदा में हूँ, अगर मुझे रेगुलर मुख्यमंत्री का पद मिल जाए तो मैं बेटा तुम लोगों को भी संविदा नौकरी में रख लूंगा, ऐसा काका भी सोच रहे होंगे। और साथ ही बात कर रहे भाई साहब, मैं वैसे बता दो आप कहाँ से आए हो और थोड़ा सा जानकारी दे देना भी जरूरी है। मैं राजनांदगांव से आया हूँ। अच्छा बताओ ना, क्या तकलीफें हैं, क्या तकलीफ झेल रहे हैं? नहीं, तकलीफें तो सर वो तो ऐसा है कि हम कोरोना योद्धा हैं। जिस प्रकार से हमने सरकार का साथ दिया है विषम परिस्थिति में, और उसके बाद से हमारे साथ में ऐसा अन्याय हो रहा है, ये बहुत दुख की बात है। क्योंकि जिस समय घर परिवार से खुद के साथी नहीं आ रहे थे, तो उस समय हमने उनको गले लगाया है, उनको सहारा दिया है और उनकी सेवा की है। तो जिस हिसाब से हमने उनका साथ दिया है सरकार का, तो हमको पूरी तरह से न्याय मिलना चाहिए। बिल्कुल, एक बात तो है कि हमने सरकार का साथ दिया तो हमारे साथ अन्याय क्यों? सही बात है, कोरोना काल के दौरान जिन्होंने कोरोना को मात दिया, अब सरकार उन्हीं के साथ अन्याय कर रही है। यूँ कहे तो न्याय योजना की बात कहने वाली सरकार अब हमारे साथ अन्याय कर रही है। चलिए, हम तो एक और बता रहा हूँ मजे एक बात, हमारे साथ डॉक्टर साहब हैं। डॉक्टर को धरती का भगवान कहा जाता है, लेकिन अभी भगवान ही यहाँ पर परेशान नजर आ रहे हैं। हालात हैं छत्तीसगढ़ की कि जो भगवान है वो भी अब अपनी लड़ाई लड़ने के लिए सरकार की दर जाने पर मजबूर है। डॉक्टर साहब बताइएगा, कोरोना काल में तो हमने बहुत तकलीफें झेली, अब ये तकलीफ और झेल रहे हैं, क्या उम्मीद करते हैं सरकार से? अब ये सरकार जब तक क्या लग रहा है हमें तकलीफ ही झेलनी पड़ेगी, और ये तकलीफ हम लोग नहीं झेल रहे हैं। अगर सरकार हमारी बात नहीं मानती है तो ये हमारे साथ अन्याय नहीं, ये पूरे छत्तीसगढ़ के 2 करोड़ जो जनता है उनके साथ अन्याय होगा, क्योंकि हम लोग उनके रक्षक बने हुए थे। अब जब हम लोग रोड पे आ जाएंगे तो पूरी जनता की रक्षा कौन करेगा, है ना? तो ये बहुत बड़ा इनका एजेंडा है, इस पे हम लोग हमेशा ये बोलते आ रहे हैं भाई इतनी सी तो मांगे हम लोगों की, इतना लंबा खींचने का कोई ज़रूरत नहीं था, है ना? सीधे सीधा आए, हमसे कोई अभी तक मीटिंग के लिए भी कोई नहीं आया है। 8 दिन 9 दिन हो गए, ये आप देख सकते हैं चारों तरफ, है ना? बाकी हम सरकार से ये बोल रहे हैं हम तब तक नहीं उठेंगे जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं हो जाती, है ना? सरकार स्वयं चलकर आए, हमसे बात करे, हमारे पहलुओं को रखे और जनता को भी बताए और हमारी मांगों को पूरी करके, है ना, हमें यहाँ से छुट्टी दे। हम यहाँ पे शौक नहीं है हमें बैठने का, ना ही हम कोई हड़ताल कर्मी नहीं है ना? कोई ना हम लोग ना राजनीतिक एजेंडा के लोग हैं, हम लोग आम आदमी लोग हैं, स्वास्थ्य कर्मी हैं। हमें हमारा हक मिल जाएगा, हम चुपचाप घर चले जाएंगे, ठीक है? बिल्कुल, तो डॉक्टर साहब का कहना है कि हमें आंदोलन का शौक नहीं, क्योंकि हम वो कोविड वॉरियर हैं जिन्होंने कोरोना में लोगों का साथ दिया। हमें शौक नहीं है साहब आंदोलन में बैठने की, ये तो हमारी मजबूरी है, क्योंकि साहब आपने हमारे सम्मान में ना जाने तो क्या क्या किए, लेकिन साहब सम्मान से पेट नहीं भरता, उसके लिए रोजी चाहिए, रोजगार चाहिए, और इसी से रोजी से ही, रोजगार से ही घर में रोटी मिलती है, जिससे लोगों का पेट भरता है। मेरे साथ हमारी एक साथी है और ये है अनीता, जो कि जांजगीर चांपा जिले के जिला अध्यक्ष हैं, साथ ही साथ स्कोर कमेटी की एक मेंबर भी है, उनसे जानेंगे। अनीता, मजा आ रहा है क्या यहाँ पर? बारिश हो रहा है और बैठे हैं तो ये बहुत बड़ी विडंबना और दुखी की बात है कि हम स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारियों को यहाँ इस स्थिति में बैठना पड़ रहा है अपनी मांगों को लेकर, जो हमारा अधिकार है। हम तो गवर्नमेंट से सिर्फ इतनी ही मांग कर रहे हैं कि हमें निरंतर कार्य पे रखा जाए, वो मांग भी पूरी नहीं हो रही है। हमारे यहाँ पर हमारे स्वास्थ्य मंत्री का कहना है कि दिल मांगे मोर, इसका मतलब क्या है? तो बाबा का कहा जात है तोर स्वास्थ्य विभाग के मंत्री और पहले स्वास्थ्य विभाग ला संभाले, ओकर बाद फिर आगे अपन बारे में सोचे। बिल्कुल सही बात है, प्रदेश की स्थिति आपको भी पता है। मैं मजे शब्द का इस्तेमाल इसलिए किया हूँ, कितना मजा आ रहा है, क्योंकि शायद साहब लोगों को लगता है कि हमें यहाँ पर पिकनिक मनाने हैं। साहब हम पिकनिक मनाने नहीं आए हैं, रात के समय आप यहाँ पर रहेंगे तो मच्छर जो मजे लेते हैं ना,
वो फिर बातें छोड़ दीजिए। और भी साथी हैं, और भी बात करते हैं, थोड़ा सा ज़रूरी भी है जानना क्या हाल है, क्या हाल चाल है, लोग अभी किस परिस्थिति में। वैसे बहुत सारे लोग हैं जो सर्दी खांसी, क्योंकि यहाँ पर लगातार पानी का बदलाव, तबीयत खराब होना, किसी का तमाम तरीके से सब लोग जूझ रहे हैं, परेशान हो रहे हैं, तो ये चीज़ें हैं। अपने एक मित्र हैं, उनसे भी बात करेंगे। ये कोविड-19 कर्मचारी संघ के प्रदेश संयोजक हैं, हमारे साथी हैं। तो विनय भाई, मैं थोड़ा सा आपसे मैं बात कर लेता हूँ, थोड़ा मजा ले लेते हैं, क्योंकि सरकार की स्थिति तो परिस्थिति, क्योंकि उन लोगों को लग रहा है हम मजे में हैं। पिछले 8 दिन से हम यहाँ पर धरना प्रदर्शन में, शायद उनको लगता है कि हम मजे में हैं, इसलिए शायद हमारी बात उनको समझ नहीं आ रही, लेकिन हम कैसे यहाँ तकलीफ झेल रहे हैं, कौन से पीड़ा में है, साहब लोगों को थोड़ा बता दीजिए। देखिए, निश्चित तौर पर हमारे कोविड-19 क्रांतिकारी कोरोना योद्धा संघ के नेतृत्व में पिछले 8 दिनों से, विगत 8 दिनों से जो है आंदोलन चल रहा है। इस आंदोलन में अधिकता हमारे अधिकारी इस एरिया से राउंड मार के चले जाते हैं। हमारे ज्ञापन पर डे का पहुंचता है, नायब तहसीलदार साहब लोग आते हैं, ज्ञापन भी दे देते हैं, वो ज्ञापन फॉरवर्ड भी होता है जी कलेक्टर साहब से, सीएम साहब के बंगले तक जाते हैं। LIB वाले यहाँ डेरा डाल के रखते हैं, मगर हम लोगों की बात को सुनने के लिए ना हमको बुलाया गया, ना हमारे से कोई मिलने ऐसा हमको ठोस किसी भी प्रकार का किसी की तरफ से कोई जवाब नहीं मिला है। ये जबकि गलत है। ये कोविड ऐसा वैश्विक महामारी है जो ऐसा फैला था कि हमारे ही लोगों के साथ भेदभाव होता था। हमारे लोगों के साथ ऐसा भेदभाव होता था कि हम लोग को ऐसा कंडीशन में ड्यूटी किया हमारे लोग कि हम ड्यूटी कर रहे थे तो हम घर नहीं जाते थे। अपना घर परिवार संपूर्ण त्याग करके हमने इस वैश्विक महामारी में सेवा दी है। उसमें निश्चित तौर पर सरकार के हमारे पक्ष में प्रतिक्रिया आनी चाहिए, ऐसे हम लोग मांग के लिए। और मैं बता देना चाहता हूँ कि निश्चित तौर पर सरकार को ऐसा माहौल क्रिएट करना ही नहीं था। वो कोरोना योद्धा जो विकट परिस्थितियों में सरकार का साथ दिया, आज वो कोरोना योद्धा को सरकार पूर्ण रूप से छोड़ दिया। ये कहाँ की न्याय है? ये सरकार न्याय वाली बात करती है, विभिन्न योजनाओं का क्रियान्वयन करता है। भाई, हम लोग भी ने वैश्विक महामारी में सेवा दिए हैं। अभी निश्चित तौर पर देखा जा रहा है कि स्वास्थ्य मंत्री जी का बयान आ रहा है कि दिल मांगे मोर, ये वाली बात कर, ये बात कहाँ तक तर्कसंगत है? मैं बता देना चाहता हूँ, ये वही कोरोना योद्धा है, वही कोरोना वॉरियर्स हैं जिन्होंने विकट परिस्थितियों में सरकार के साथ, समाज के साथ कदम पे कदम मिलाकर चला है। ऐसे विकट परिस्थितियों में पूर्ण रूप से जो है कई लोगों ने साथ नहीं दिया, उस कंडीशन में हमारे लोगों ने साथ दिया है। हर प्रकार का साथ दिया, हर प्रकार की उत्पीड़ना को झेले हैं। कई प्रकार से हमारे लोगों के ऊपर कुछ भी जो भी बोल देते थे लोग। यहाँ तक कि भाई साहब ने मेरे को बताया कि हम जहाँ सैंपलिंग के लिए जाते थे वहाँ पे निश्चित तौर पर देखा जाता था कि पानी नहीं देते थे गाँव के लोग। इस कंडीशन से जूझे हमारे लोग। उस कंडीशन में सरकार ने हमारे लोगों का साथ छोड़ दिया। ये बात कहाँ तक तर्कसंगत है, हम सबको समझना पड़ेगा। और जो लाइव देख रहे हैं उनको भी, समाज का भी हमको सपोर्ट की, समर्थन की बहुत आवश्यकता है। समाज के लोग भी हमको सपोर्ट करेंगे तो निश्चित तौर पर कोरोना योद्धाओं के हित में कुछ न कुछ योजना, रणनीति सरकार द्वारा बनाई जा सकती है। और मैं तो यही बोलना चाहूँगा, निश्चित तौर पर सरकार को हमारे पक्ष के, हमारे हित में जो है उनको सोचना पड़ेगा, निर्णय लेना पड़ेगा। क्योंकि विकट परिस्थितियों में जिन्होंने साथ दिया उसका साथ सरकार छोड़ रहे, बहुत बड़ा अन्याय वाली बात है। और सरकार को हमारे पक्ष में निश्चित तौर पर कुछ कदम उठानी चाहिए। और हमारे इतने ऐसा परिस्थिति से जूझ रहे हैं कि ऐसा हमारे कोरोना योद्धा जो अभी बरसात के दिनों में भी लगातार धरने पर बैठे हुए हैं। ये नीचे देखा जाए तो नीचे पूरा पानी भरा हुआ है। धरना स्थल ऐसा बनाया गया है, धरना स्थल ऐसे बनाया है कि धरना स्थल पूर्ण रूप से भरा हुआ है। जहाँ पे लोगों को धरना देने का रहता है, जहाँ पे लोगों को एकत्रित होना रहता है, एक स्थल ऐसा बनाया जहाँ पे कंडीशन ऐसा क्रिएट होगा, पानी इतना गिरेगा कि पूरा भर जाएगा, ऐसा भरा हुआ है। इस कंडीशन में हमारे कोरोना योद्धाओं ने पूर्ण रूप से डटे हुए हैं, लगे हुए हैं। ये वही कोरोना योद्धा जो आज भी डटे हैं विकट परिस्थितियों में। ये हमारे लोग जो है पानी गिर रहा है तो छोड़ के नहीं भाग रहे हैं, सतत जो है साथ में अभी धरने के लिए बैठे हैं। वो वही कोरोना योद्धा थे जिन्होंने विकट परिस्थिति थे जब कोविड का फर्स्ट वेव, सेकेंड वेव आया, उस समय भी सतत डटे हुए थे, हर परिस्थितियों में सामना किया। आज निश्चित तौर पर हक के लिए लड़ रहे हैं तो ये तो सामना करना ही पड़ेगा। और सरकार को भी चिंतन करना पड़ेगा हमारे हित में और सोचना पड़ेगा। ये बहुत सोचने योग्य बात है। और साथ ही साथ जो लोग अभी एकदम बिंदास घूम रहे हैं, हमारे समाज के लोग, उनका भी हमको सपोर्ट की आवश्यकता है। जब तक जिस कंडीशन से समाज जूझ रहा था उसमें हमारे कोरोना योद्धाओं ने साथ दिया, उस कंडीशन में निश्चित तौर पर समाज को भी हमारा सपोर्ट करने के लिए यहाँ खड़ा होना पड़ेगा, तभी कहीं जाकर हमारी मांग भी पूरा होगी। सरकार को सोचना पड़ेगा। तो बहुत बड़ा विडंबना वाली बात है ही निश्चित तौर पर।
ये एक चीज़ है कि कहीं ना कहीं लोगों के लिए ये भी मैसेज है कि ये लड़ाई सिर्फ कोरोना योद्धाओं के लिए नहीं है, ये लड़ाई सिर्फ स्वास्थ्य कर्मियों की नहीं है, ये लड़ाई बल्कि छत्तीसगढ़ के जो लोग हैं उनकी लड़ाई है। और इसलिए ये लड़ाई है क्योंकि कोरोना की तीसरी लहर आने को है और कोरोना की इस तीसरी लहर में जो मोर्चा संभालेंगे यही कोरोना योद्धा संभालेंगे। अगर यही नहीं रहेंगे तो आपकी जो कोरोना की लड़ाई है उसका जिम्मेदार कौन होगा? क्योंकि कहीं ना कहीं पे अगर बता दूं आपको कि जो कोरोना योद्धा हैं यही तो आपको ठीक करते हैं, यही तो आपके इलाज करते हैं, कोरोना की जंग में यही तो आपका साथ देते हैं। तो प्रदेश की जनता से भी हम अपील करते हैं कि वो कोरोना योद्धाओं के समर्थन में आइए, क्योंकि ये लड़ाई सिर्फ कोरोना योद्धाओं की नहीं बल्कि छत्तीसगढ़ के जो लोग हैं उनके लिए है, क्योंकि यही कोविड वॉरियर कोरोना योद्धा कोरोना की जंग में आपका साथ देंगे, आपको ठीक करेंगे और यही कोरोना योद्धा आपके माँ बाप भाई बनकर आपका साथ खड़ा होते हैं। कोरोना के दौरान आपको भी पता है कि जहाँ पर लोग आपका साथ नहीं देते, आपके परिजन साथ नहीं देते, ये वही कोविड वॉरियर हैं जो आपके साथ आपके अस्पताल में, आपके क्वारंटीन सेंटर में आपके साथ रहते थे। मेरे साथ प्रवीण चंद्रा है, प्रवीण चंद्रा से मैं बात करूंगा। प्रवीण, क्या हालात हैं? क्या हालात रहेगा भैया, देख रहे हो 8 दिनों से यहाँ पे धरना स्थल बैठे हुए हैं, पूरी जनताएं हमको देख रही है, फिर भी हमको जनता का भी सपोर्ट ढंग से नहीं मिल रहा है। कहाँ मिलेगा? सरकार ही ऐसी है, सरकार की नाकामी है। वो तो सब अपने अपने कुर्सी बचाने में होड़ में लगे हुए हैं। 44 घंटे यहाँ रह रहे हैं, सिर्फ ऐसा लगता है TS बाबा जी सिर्फ यहाँ पे हम लोग को चिढ़ाने के लिए या फिर धमकाने के या तो फिर हमको डराने के लिए अपना बयान देने आए थे कि ये दिल मांगे मोर। कोरोना योद्धा वो हैं जो हॉस्पिटल में उनके रेगुलर स्टाफ हैं, और हम सब क्या थे फिर? मुझे तो समझ ही नहीं आती। वो इतने बड़े मंत्री होके ऐसा वर्ड हम जनता लोगों के लिए कैसे बोल सकते हैं भाई? और रही बात यहाँ की हालात की, मैं बता दूं, हमारे सभी साथी लोग इतने दिनों से यहाँ पे रहना खाना हर चीज़ हो रहा है, उसमें इतना तकलीफ झेल रहे हैं। कभी हम लोगों ने सोचा भी नहीं था कि डिग्री और डिप्लोमा लेने के बाद हमारी ये स्थिति आएगी। और रही बात, मैं सरकार को ये बताना चाहूँगा, आने वाले समय में आप ही वो होंगे, आप ही के वो जनप्रतिनिधि होंगे जो हमारे घर घर तक जाकर भीख मांगेंगे और बोलेंगे हमको कि हमको हमारी कांग्रेस की सरकार को वोट दो। तो मैं आप लोगों को ये बता दूं, आने वाले समय में हमारे कोविड वॉरियर जो 6000 है ना छत्तीसगढ़ में, उनके पूरे पेरेंट्स और उनके पेरेंट्स तो हमारे सपोर्ट में ही, और हमारे पेरेंट्स खुद हमारे सपोर्ट में हैं। तो काका और बाबा, मैं आप लोगों से हाथ जोड़ के आप लोगों को बताना चाहूँगा, आने वाले समय में ना पता नहीं आप लोगों का नाम छत्तीसगढ़ में बचेगा भी नहीं, ये सोचने पे आप लोग मजबूर हो जाएंगे। क्योंकि हमारी सर मैं इसलिए ऐसा इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि इतना झेल रहे हैं ना हम लोग कोरोना काल में काम करके। ये शायद आप अगर कोविड के किसी केयर सेंटर में जाके 6 घंटे पीपी किट पहन के और या फिर 12 घंटा पीपी किट पहन के देखिए, और फिर उस हमारी दर्द को जो मैं बयां कर रहा हूँ उसको आपको तभी समझ में आएगा, तभी आपको रियलाइज़ होगा कि बच्चे इस तरह से क्यों भड़के हुए हैं, क्यों हम TS बाबा हटाओ, स्वास्थ्य मंत्री को भगाओ और छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्य कर्मियों को बचाओ, ये नारा क्यों लगा रहे हैं। तभी आपको ये चीज़ समझ में आएगी, क्योंकि हम ही आपके वो बच्चे हैं सर। आप लोग समझिए हमारी बातों को, और हमारे जनता लोगों से भी मैं अपील करना चाहूँगा कि आप लोग भी समझिए, जब चुनाव का समय आता है तो आप ही लोग बोलते हो ना कांग्रेस का वोट दो, कांग्रेस का वोट दो, कांग्रेस तुम्हारा हमेशा से साथ देते आए, कांग्रेस ने छत्तीसगढ़ का नींव रखा है। ये देखिए इस तरह से नहीं नींव रखा है। आने वाले समय में मैं बता दूं, मेरे साथ साथ और मेरे भी भाई लोग हैं, बहनें लोग हैं जो लोग पढ़ाई कर रहे हैं, वो लोग चाहते हैं कि नर्सिंग में जाएं, डॉक्टर की डिग्री प्राप्त करें। उन लोगों के बीच में भी अब ये हम लोग को देखते हुए उन लोग के मन में भी ये चीज़ आ गया है कि आने वाले समय में आप पैरामेडिकल का कोर्स करना ही बंद करेंगे। भाई यहाँ पर तो मेडिकल की पढ़ाई ही बंद करना पड़ेगा, इस तरह का कंडीशन रहा। तो अभी 2019 से लेकर 2020 में ही जब छत्तीसगढ़ में बेरोजगारी दर 8000 हो रहा है, तो सोच लीजिए आने वाले 2.5 सालों में कितना होगा। बिल्कुल, तो ये तो प्रवीण की तकलीफें हैं, और मैं आपको बता दूं कि हम तो खुद ही अभी पानी से पूरी तरीके से भीग चुके हैं, क्योंकि वहाँ तो अभी बारिश हुआ। तो चुनाव की बातें चल रही थी, चुनाव से ही रिलेटेड बातें अनीता से बात करते हैं। अनीता, क्या लगता है अगर ये हालात रहा तो अगली बार क्या होगा? अब का कहीं सर, ये हमारे कक्का और बब्बा ला तो सिर्फ इलेक्शन के टाइम ही हमन के जनता के याद आते, और एक आपदा के समय में ही एक कोविड वॉरियर्स के याद आते। ओकर बाद तो डायरेक्ट ये कह दिए जाते कि हमन तो कर स्टाफ ही नहीं है, तो फिर हमन का है जो कोविड में ड्यूटी करे हैं। सिर्फ इलेक्शन के टाइम बस सिर्फ वादा करे के टाइम याद आते का कि मैं युवाओं
युवा मन ला रोजगार दूं, ये सिर्फ वादा है, एक छल का हमन के साथ जो हमन आज ये फिर बैठ के धरना प्रदर्शन देते हैं अपन बेरोजगारी के। हमन ये चीज आने वाले समय में इलेक्शन के टाइम हमन के पीछे एक एक व्यक्ति के पीछे पूरा वोट जुड़े हुए है। यदि हमन के मांग पूरा नहीं हुई तो कभी उम्मीद हमन छोड़ देबो और हमन ये कांग्रेस के सरकार कभी नहीं लाना चाहबो दोबारा, और सरकार हमर वही बनी जो हमन के मांग ला पूरा करी। बिल्कुल, तो ये अनीता का कहना है कि सरकार वही बनेगा जो छत्तीसगढ़ के किसान के बेटे, क्योंकि किसान वाली बात इन करते हैं तो बता दूं कि वही सरकार बनेगा जो किसान के बेटे, किसान की बेटियों के हक के बारे में सोचेंगे, उनको उनका हक दिलाएंगे। और आपको बता दूं, अगर उनको लगता है कि छत्तीसगढ़ के ये किसान के बेटे बेटियां नहीं हैं तो अगली बार चुनाव में क्या होगा वो तो सरकार को भी पहले से ही आभास हो चुका होगा। खैर, आपको बता दूं कि कोरोना की जंग की लड़ाई तो लड़ चुके हैं, अब अपनी हक की लड़ाई के लड़ने के लिए अब उन्हें मैदान पर आना पड़ रहा है। फिलहाल अब देखना होगा कि सरकार हमारी और कोरोना योद्धाओं की मांगों को, हमारी इसलिए मैं कह रहा हूं कि इस आंदोलन का एक हिस्सा मैं भी हूं, तो सरकार हमारी और हमारे सभी कोविड वॉरियर्स की मांग को कब पूरा करता है ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। धन्यवाद। आप